ब्रेक के तुरंत बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के पार्ट 3 को लेकर के। और अब हम लोग इस क्लास में समझने जा रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो भाई ये भी मटेरियल्स को क्लासिफाइड करने का एक तरीका है, एक बेस है, एक प्रॉपर्टीज है कि इस आधार पर हम किस तरह से मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है और कुछ वैसे भी जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। तो भाई इस आधार पर जो मटेरियल्स हैं उसको दो भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसका नाम दिया गया कंडक्टर्स और दूसरे का नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो भाई इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। क्लियर? एंड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इसके बारे में आप लिखेंगे सम मटेरियल्स do not allow electricity to pass through them and they are called non-conductor or insulator. Example: plastic, glass, rubber, dry wood, dry cloth, paper, etc. You can say there. Clear student? आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका हेडिंग है कि टेक्सचर। टेक्सचर क्या है भाई? तो टी फॉर टेक्सचर और टी फॉर टच। बहुत ऐसे मटेरियल होते हैं ना जिसको हम अगर टच करते हैं तो हम ऐसा फील करते हैं कि वो सॉफ्ट है या फिर रफ है। जैसे अगर हम ग्लास को टच करते हैं, शीशे को, तो भाई उसको टच करने पर कैसा महसूस करते हैं कि भाई स्मूथ लग रहा है बहुत ही। सिल्क क्लॉथ को आप लीजिए, अगर उसको आप टच करते हैं तो बहुत ही स्मूथ लगता है। फिर अगर आप दूसरी तरफ सैंड को टच करें और ब्रिक्स को टच करें, स्टोन को टच करें, तो वैसा रॉक को टच करें तो आप रफ महसूस करते हैं। तो यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो स्मूथनेस और रफनेस के आधार पर मटेरियल्स को दो भागों में बांटा गया है। तो टेक्सचर के अंतर्गत आप ये लिखेंगे, आप हेडिंग देंगे टेक्सचर और उसके बारे में लिखेंगे टेक्सचर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू group, and on this basis materials can be divided into 2 groups, a smooth and rough. Then what is smooth and rough? Some materials are smooth like glass, silk, mirror, etc. Clear? Whereas some materials are rough like sand, brick, rocks, etc. Clear student? इसमें और ज़्यादा नहीं समझना है। फिर अगला जो हेडिंग आता है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट, जो आपके बुक का में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि हम हार्ड किसे कहते हैं और सॉफ्ट किसे कहते हैं। तो भाई जो मटेरियल्स कंप्रेस करने पर आसानी से वो दब नहीं सके, जैसे हम दीवार को अगर यहाँ प्रेस करते हैं ऐसे तो आसानी से दबेगा नहीं, स्क्रैच भी आसानी से नहीं आ सकेगा। और अगर हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करेंगे, वॉलीबॉल को कंप्रेस करेंगे तो वो दब जाता है। तो जो कंप्रेस करने पर दब जाए वो हमारा सॉफ्ट हो गया और जो नहीं दबे वो हो गया हार्ड हो गया। तो ऐसे हम डिफाइन किस तरह से करेंगे इसको? आप हेडिंग डालेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट और उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। ए मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड hard material. For example, you can write wood, stone, iron, metals, etc. And in soft material, you will write a material which can be compressed or scratched easily is called soft material. For example, chalk, स्पॉन्ज, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है आप इन चीजों को समझ गए होंगे और इस तरह से हम लोग अब एंड की
तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। और अंत में मैं आपको एक देने जा रहा हूं एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आपको करना क्या है, आप अपने घरों में जितने भी मटेरियल्स आपको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो आयरन के बने हुए हों, प्लास्टिक के बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं, ग्लास से बने हुए हैं, सबको भाई अपने घरों में एक नजर दौड़ाएंगे ऊपर से नीचे चारों तरफ, और एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कितने तरह के मटेरियल्स का आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। भाई मैंने तो एक बार इसे पिछले क्लास में पिछले सेशन में 6 के स्टूडेंट को मैं दिया था, तो उन लोगों ने क्या किया, क्लासरूम में मैंने एक्टिविटी दिया था और क्लासरूम में बैठे उन्होंने 90+ मटेरियल्स का नाम लिख लिया था। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा यहाँ पर। जैसे अगर आप अपने स्कूल बैग में नजर डालेंगे ना, तो उसमें से 10 से अधिक नाम निकल जाएंगे। जैसे अब स्कूल बैग में ले लीजिए, स्कूल बैग भी किसी चीज का बना हुआ है, स्कूल बैग भी लिख लीजिए। स्कूल बैग के अंदर आप जाएंगे तो क्या आएगा, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, और इरेजर की बात है तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर ढुक जाइए और वहां से देख लीजिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारे चीज मिलेंगे ना, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, और भी लेंस वगैरह ये सब मिलेंगे। तो उन सारे चीजों का नाम लिख लीजिए। मुझे लगता है कि 10 से अधिक नाम हो गया। फिर आप अपने शरीर के ऊपर भी देख लेंगे एक नजर कि आपके बालों में क्या क्या है। तो भाई अगर गर्ल्स हैं तो उनको अपने बालों में बहुत सारा चीज दिख सकता है, रबर हो सकता है, ये हेयर पिन हो सकता है, तो ईयर, अगर नोज और ईयर में कुछ आप पहने हैं उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपके घर में पापा हैं, मम्मी है, ये चश्मा यूज करते हैं तो उसको भी आप देख करके लिख सकते हैं, वो भी आपका एक मटेरियल हो गया। फिर आप शर्ट्स है, शर्ट पहनते हैं, उसको आप देखिए कि वो किस चीज का बना है। ये बेल्ट भी आपके नजर में आ सकता है ना। तो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ इस तरह से। फिर घर में अगर जाएंगे तो आप बेड पर भी देखेंगे ना, नजर डालेंगे तो बहुत सारा चीज आ जाएगा। जैसे एक तो ये बेड हो गया, किसी चीज का बना होगा। अगर पलंग या चौकी जो भी हो आपके घर में, तो या तो आयरन का बना हो सकता है या लकड़ी वुड का बना हो सकता है। फिर उसके ऊपर कपड़े के भी बने कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि बेड, बेडशीट, पिलो, पिलो कवर एक्सेट्रा। विंडो में देखेंगे कई चीज नजर आएंगे, लकड़ी का बना होगा, शीशा भी उसमें नजर आएगा, आयरन रड भी नजर आएगा उसमें। डोर पर देखेंगे आप, डोर पर बहुत सारी चीज मिलेंगे, 3-4 चीज मिलेंगे। वो लकड़ी का बना हुआ डोर होता है, फिर उसमें एक हैंडल होता है, फिर लॉक, ताला, चाबी, ये सब सारा चीज। तो मैं एक आइडिया दिया और आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप जब मैक्सिमम लिस्ट तैयार कर लेंगे, आप कोशिश कीजिए कि इससे 80+ हो, जरूर होगा आपके घर में 80+ हो जाएगा। और ऐसा मटेरियल का नाम आप लिखने के बाद आप उसके बाद 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे मटेरियल्स मेड फ्रॉम वुड, फिर एक लिस्ट बनाएंगे मटेरियल्स मेड फ्रॉम आयरन, एक लिस्ट बनाएंगे मटेरियल्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक, फिर उसके बाद बनाएंगे मटेरियल्स मेड फ्रॉम क्लॉथ, और एक 5वां भी जोड़ लीजिए मटेरियल्स मेड फ्रॉम ग्लास। 5 पार्ट कर लेंगे भाई। और ऊपर सभी में से आप देखेंगे पहला जो आपने लिखा है ना, मटेरियल्स मेड फ्रॉम वुड, तो वुड मतलब लकड़ी से बने हुए कितने मटेरियल को आपने ऊपर लिखा है उसको लिस्ट कर देना है, यानी कि ग्रुपिंग। आप एक क्लासिफाई का एक्टिविटी ये कर रहे हैं, तो उसमें आप वुड वाला सारा लिख देंगे, फिर प्लास्टिक के जितने मटेरियल्स आप लिस्ट तैयार किए उसको उसमें लिख देंगे, ग्लास वाले की ग्लास में लिख देंगे। मुझे उम्मीद है एक्टिविटी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहता है, और इस तरह से आपका जगह तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप ध्यान से सुनेंगे, 2 बार 3 बार उसको पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो को चलाकर, तो आपके बुक का लगभग जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सबों का आंसर इसमें आ गया है, और आप उसको अच्छी तरह से आप कर लेंगे इस एक्टिविटी के साथ। क्लियर स्टूडेंट? तो थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।